हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर इज योगा एंड लाइफस्टाइल। टर्म 2 के अकॉर्डिंगली हम लोग चैप्टर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी, यानी कि इंक्रीज फैट। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज डिफाइंड एज एब्नॉर्मल और एक्सेसिव फैट अकोमुलेशन दैट में इम्पेयर हेल्थ। ओबेसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है कि अब नॉर्मल या एक्स्ट्रा फैट होता है, ज्यादा फालतू फैट होता है जो इकट्ठा हो जाता है और जिससे हेल्थ पे इफेक्ट बुरा होता है। It is a medical condition when the body of a person contains 20% or more fat as compared to ideal weight. आइडल वेट के कंपेयर में अगर 20% या उससे ज्यादा का फैट है तो उसे हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स की डेफिनेशन में। मतलब आपका जो वेट है उसके कंपेयर में उसमें जितना मतलब फैट होना चाहिए, अगर उसके कंपेयर में 20% या ज्यादा फैट है तो उसे हम लोग ओबेसिटी मानते हैं एज पर मेडिकल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। मतलब आपको जो आपका वेट है केजी में उसे आपने अपने हाइट के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, तो फिर आप लोगों को कुछ डाटा मिलेगा। अगर कैलकुलेट करने पर 18.5 से कम आता है तो यू आर अंडरवेट। अगर आप 18.5 से 24.5 हो तो यू आर नॉर्मल वेट। अगर 25 से 29.9 है तो ओवरवेट है, और अगर 30 या 30 से ज्यादा है तो फिर वो ओबीस यानी कि फैट अकोमुलेशन की कंडीशन में चला जाता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे कि सपोज कर लो जो मास है, जो जैसे वेट बोला है इन्होंने, वेट इन केजी, जो वेट है केजी में वो है 60 केजी। सपोज कर लेते हैं हम लोग एक ऐसी हाइपोथेटिकल डाटा लेके, वेट इज 60 केजी एंड जो हाइट है दैट इज सपोज करो 1.6 मीटर। तो बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या होता है? वेट यानी 60 डिवाइडेड बाय 1.6 का स्क्वायर। मतलब आपको जो डिवाइड करना है वो 1.6 को 2 बार लिखना है, स्क्वायर तभी होगा। तो 60 को जब आप 1.6 से 2 बार डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर के साथ मैं देखता हूं करके, इसी पे हाइपोथेटिकल डाटा लिया जा रहा है कि 60 केजी सपोज कर लो वेट है और 1.6 मीटर जो है वो हाइट है। तो आई एम गेटिंग 1.6, तो आई एम गेटिंग 23.43। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया है, दैट इज केजी पर मीटर स्क्वायर। तो अगर देखिए 23.43 के बीच का आपके पास BMI आ रहा है तो दिस इज नॉर्मल रेंज, यानी कि आपका जो वेट है या आपकी जो हाइट है वो उसके अकॉर्डिंगली मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली ओके है, ना आप अंडर वेट हो ना आप ओवर वेट हो, और ओबेसिटी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज है जो मतलब आप लोगों को मतलब कैसे कैलकुलेट होता है वो बताई जाती है। केजी पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि आप जो हाइट है उसको 2 बार वहां पर टेक ओवर करते हो। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। अब इसकी वजह क्या है कि ओबेसिटी होती है, ये फैट अकोमुलेशन क्यों होता है? एनर्जी इनबैलेंस बिटवीन कैलोरीज कंज्यूम्ड एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड। आप कितनी कैलोरीज लेते हो, कंज्यूम मतलब लेना, और कितना उसका खर्च करते हो, उसके बीच में बैलेंस अगर नहीं होता है, प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस है इस चीज में कि आप कैलोरीज खा तो ज्यादा रहे हो लेकिन खर्च बहुत कम कर रहे हो, तो फिर उससे वो फैट अकोमुलेशन होना शुरू हो जाता है। इंक्रीजिंग ऑफ इनटेक ऑफ एनर्जी डेंस फूड्स दैट आर हाई इन फैट। ऐसे फूड खाना ज्यादातर जिसमें ज्यादा फैट होता है, तो उससे भी आप लोगों को ओबेसिटी हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू वर्क फॉर्म, चेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड एक्सेट्रा। अब कैलोरीज कंज्यूम तो कर लिया, अब उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हो? आप अपने वर्क के थ्रू, आप इधर उधर जाते हो उसके थ्रू। लेकिन जब वर्क काम करने का तरीका बदल गया, बैठे बैठे आप काम कर रहे हो, फिजिकली एक्टिविटी कम हो गई है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज पे जा रहे हो,
आपकी वॉकिंग कम हो गई है, तो इस वजह से जो कैलोरीज है वो कम कंज्यूम होगी, और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा कि फैट अकोमुलेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या खतरनाक फैक्टर्स हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है ओबेसिटी से, उसके बारे में बात करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस सच एज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मेनली हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, डायबिटीज, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स, सम कैंसर्स। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, वो बीमारियां जैसे कि कार्डियोवास्कुलर हो गया, हार्ट दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं ये, बेसिकली आप हार्ट अटैक भी इसमें ले सकते हो। स्ट्रोक आ गया, डायबिटीज, शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाना आपकी ब्लड में, मस्कुलर और स्केलेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि पेन वगैरह होना जॉइंट्स वगैरह में, सम कैंसर, कुछ टाइप का कैंसर भी हो सकता है ओबेसिटी की वजह से। Obese children experience breathing difficulties, increased risk of fractures, hypertension, insulin resistance, etc. जो बच्चों में ओबेसिटी होती है, थोड़ा फैट ज्यादा होता है, उनको ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी आती है, उनको फ्रैक्चर, चोट, इंजरी लगने का ज्यादा रिस्क होता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, और उनकी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो भी बनना कम हो जाता है, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो दीज ऑल आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी। आई होप कि आपको आज का सेशन हमारा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।